बांग्लादेश हमने ही बनाया था, तो हम इसको खत्म करना भी जानते हैं इसके अस्तित्व को, कि भारत सरकार कूटनीतिक मामलों को इस्तेमाल करते हुए वहाँ का जो मुख्य व्यापार है बांग्लादेश का, वो कपड़े के ऊपर आधारित है और कपड़ा हम देते हैं। तुरंत प्रभाव से बंद करना चाहिए, और ये बात हमने 3 महीने पहले उठा दी थी। देखिए, पूरे देश के अंदर जहां पे बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसका विरोध किया जा रहा है। हिंदू संगठन सड़कों पे उतर रहे हैं और इस चीज का विरोध कर रहे हैं। कल भी हमने देखा था कि हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य अपने समर्थकों साधुओं के साथ में सड़क पे उतरे और बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार का विरोध किया था। आज भी हम आपको कुछ ऐसे ही लोगों से मिलवाने जा रहे हैं जो विरोध कर रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार का। लेकिन बस फर्क आज इतना है कि इनके कपड़ों का रंग भगवा नहीं है, ये उस समुदाय से नहीं है जिस समुदाय का अब तक अधिकांश विरोध हमने देखा है। ये मुस्लिम कम्युनिटी से हैं और इन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है जिसका नाम है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन एंड नॉलेज। इसके राजस्थान चैप्टर के लोग मेरे साथ हैं। इनसे बात करके बड़ा मजा आया, इसलिए आपकी भी बातचीत करा रहा हूं। इनकी सोच, इनके थॉट्स और ये क्या सोचते हैं मजहब के लिए, ये सब आपके साथ में साझा करेंगे। तो सबसे पहले साहब, आप प्रवक्ता हो, आपसे ही शुरुआत कर लें। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सैयद असगर अली है, मैं राजस्थान का वर्ग का प्रवक्ता हूँ। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। हमें बड़ा दर्द था, पिछले 3 महीने से हम देख रहे हैं, और ये बात हमने 3 महीने पहले उठा दी थी। मैं नाम तो नहीं लूंगा, किसी चैनल पे मैंने ये बात कही थी कि हमने जो है बांग्लादेश हमने ही बनाया था, तो हम इसको खत्म करना भी जानते हैं इसके अस्तित्व को। एनी हाउ, जब हम देख रहे हैं कि 3 महीने से अब तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको रोक पाने में मोहम्मद यूनुस सरकार विफल हो चुकी है। अब उससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। हमने इसका जो सॉल्यूशन निकाला है वो ये है कि ये लोग इस्लाम की ऐसी छवि पेश कर रहे हैं जो बिल्कुल विरुद्ध है। तो लिहाजा मोहम्मद साहब का जो एक कथन है वो हर बांग्लादेशी को सुनना चाहिए, बल्कि वहां के आलिमों को सुनना चाहिए और मैदान में आकर समझाना चाहिए कि मोहम्मद साहब ने कहा कि खबरदार, जो कोई भी अपने यहाँ रहने वाली अल्पसंख्यक आबादी, नॉन मुस्लिम का नाम लिया मोहम्मद साहब ने, कि नॉन मुस्लिम को सताता है, उस पर अत्याचार करता है, उस पर जरूरत से ज्यादा बोझ डालता है और उसको किसी काम के लिए जबरदस्ती राजी करता है, तो कल मैं उसके खिलाफ मुकदमा दायर करूंगा और मैं वकील बनूंगा। और जिसका वकील रसूल बन जाए तो फिर याद रखो वही विजय होता है। तो हमने अपेक्षा की है भारत सरकार से कि भारत सरकार कूटनीतिक मामलों को इस्तेमाल करते हुए, देखिए वहां का जो मुख्य व्यापार है बांग्लादेश का, वो कपड़े के ऊपर आधारित है और कपड़ा हम देते हैं, भारत देता है, मशीनरी हम देते हैं। लिहाजा इसको तुरंत प्रभाव से बंद करना चाहिए। और शेख हसीना को कब तक हम शरण देकर रखेंगे? हमें कुछ भी किसी से कोई मतलब नहीं, उनको अपने ठिकाने भेजे ताकि वहां पर शांति हो। हमारे जो भाई बहन है, खुद जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर थे और रहते हुए 50वीं वर्षगांठ पर बांग्लादेश गए थे, जब शेख हसीना वहां मौजूद, तब भी हिंदुओं के मंदिर जलाए गए थे और बहुत आक्रामक प्रदर्शन हुए थे। तो ये समझना चाहिए कि बांग्लादेश अब हमारा दोस्त नहीं है, वो धीरे धीरे चाइना की गोदी में जा बैठा है। असगर साहब, हिंदू संगठन अगर विरोध करते हैं इस बात का तो समझ में आता है। आप क्यों विरोध कर रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिटी को लेकर ये बात कही जाती है कि जहां जहां भी आपकी कम्युनिटी बहुसंख्यक है वहां हिंदुओं का अस्तित्व हमेशा खतरे में। पाकिस्तान की बात करें तो आजादी के वक्त कितने थे, आज कितने कम रह गए हैं। तो ये चर्चाएं निरंतर रूप से चल रही हैं, पर आप लोग इसके ऊपर इतने संजीदा क्यों नजर आए? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे वर्ग के जो हेड है, जो प्रेसिडेंट है सैयद अल्लामा अब्दुल्ला तारिक, उन्होंने हम लोगों की ये सोच डेवलप की कि हमें करुणा, दया और सहयोग पर काम करना है। हम मानवता के पक्षधर हैं। मानव कोई भी हो, हाड़ मास का इंसान है, इंसान कितने दिन दुनिया में रहेगा। उन्होंने कहा है कि हम अपने हक के लिए भी प्रदर्शन नहीं करते। हमने कहा कि हमें प्रदर्शन करना ही नहीं है, हक के लिए भी। लेकिन जब हमने देखा कि हमारे भाइयों पर आंच आ रही है, क्योंकि हमारा मानना यह है कि बेसिक एक ही है सर, हम सब एक ही माता पिता की संतान है, कहाँ जाएंगे हम सब लोग। तो हमारे गुरुजी ने हमें ये प्रेरणा दी है और ये हमसे कहा है कि आप लोग इसी तरह के कार्य करें जो लोगों के, बेसिकली हम भारत को सतयुग के अंदर ले जाना चाहते हैं, सतयुग के आगमन के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारी बात होती है, जानते हो सतयुग के बारे में, मतलब सतयुग क्या है, किस तरीके से आप सतयुग में ले जाना चाह रहे हो भारत को? कितने कितने लोग आपके साथ आपकी इस मुहिम में
राजस्थान में आपके साथ आ चुके हैं सतयुग की तरफ बढ़ने की। देखिए, मैं आपको बताऊं, सतयुग के लिए राजस्थान में नहीं, पूरे संसार की मैं बात करूं तो कम से कम 35 करोड़ लोग गायत्री परिवार के वो हमारे साथ हैं। शांति कुंज वो हमारे साथ है। राजस्थान की कितना कामयाबी मिली है? इन सब की ब्रांचेस राजस्थान में है और हमारी भी ब्रांचेस है। ये एक बिल्कुल यूनिक है मुसलमानों की तरफ से। आपको लगेगा कि सतयुग और मुसलमान, ये सतयुग इसी के लिए मोहम्मद साहब ने कहा कि 2026 टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ब्रह्म कुमारी वाली 2066 बता रहे हैं, आर्यभट्ट 2026 बताकर गए। 26 किस तरह का? दुनिया का अंत? दुनिया का अंत नहीं, एक नया जिस तरह से पिछली बार भी हो चुका है, कालांतर में भी हो चुका है कि नई दुनिया का उदय होता है। आज हमारा सतयुग का मतलब ये नहीं कि मैं लाइट जलाऊंगा सतयुग शुरू हो जाएगा। सतयुग का मतलब ये है कि जब आप अपने फायदे के लिए अपने नुकसान बर्दाश्त कर सके, आप दूसरों के फायदे के लिए अपना नुकसान बर्दाश्त कर सके, इसका मतलब आप सत्यवादी हो गए। सतयुग की सबसे बड़ी बात तो हम खुद हैं कि हम कुकर्म कर रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं। तो सतयुग का माने सत्यवादी लोग। तो सतयुग की सबसे बड़ा रोड़ा, सतयुग तो भारत के द्वार पर खड़ा है, हम खुद हैं। सतयुग की सबसे बड़ी बात है कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं, हम कुकर्म कर रहे हैं। तो तब एक आपको लगता है बांग्लादेश में जो भी हो रहा है इस टाइम पे वो गलत हो रहा है? बिल्कुल, हम तो इसको मानते हैं, तभी तो हमने बांग्लादेश में इस्कॉन को आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व और आतंकवादी बताया जा रहा है। देखिए, इस्कॉन का इतिहास बहुत पुराना है। इस्कॉन ने बांग्लादेश में बहुत काम किया, अभी तो बांग्लादेश ने पूरे संसार में इस्कॉन ने बहुत काम किया है। और तथाकथित रूप से मैं तो कहूंगा कम से कम 25 साल बांग्लादेश को उन्होंने पाला है। नॉन स्टॉप वहां पर भंडारे चलते थे, खाने होते थे। मैं नहीं समझता क्यों उसको इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि चिन्मय प्रभुदास जी जो है वो खुद भी इस्कॉन का सदस्य नहीं है, जुलाई से उनको हटा दिया गया था, लेकिन अब उनको उनसे जोड़ा जा रहा है। ये चिन्मय जी का एक अलग मामला हो सकता है, और भी दूसरे कारण हो सकते हैं, लेकिन ये इतने बड़े कारण नहीं हो सकते कि आप किसी के घर में घुस जाओ, उसका बलात्कार कर दो, किसी के घर में घुस जाओ, उसका व्यापार तबाह कर दो। तो अल्पसंख्यक आबादी का दर्द एक अल्पसंख्यक ही समझ सकता है। तो दुनिया में कहीं भी, जहां कहीं भी अल्पसंख्यक आबादी है और बहुसंख्यक लोग उसको विश्वास में नहीं ले रहे, और या जो सरकार है वो उसको शरण नहीं दे रही है, तो ऐसे लोगों का फिर अस्तित्व खतरे में है। तो आपको लग रहा है जो हो रहा है गलत हो रहा है। चलिए, यहाँ पे हमारे साथ में एक इसी राजस्थान चैप्टर की महिला सदस्य भी मौजूद है। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम लुबैना फिरदौस है। लुबैना जी, सही ले रहा हूँ ना मैं नाम? हाँ। हमने अब तक जो देखा है कि हिजाब से बाहर आके अगर कोई बात की जाए, और आप तो बिल्कुल किताब से बाहर आके बात करने का प्रयास कर रही हैं, कैसे देखें? पहली बात तो मैं ये समझना चाहूंगी आप किस किताब से बाहर आकर के बात? मैं किसी उस किताब, ओके, लाइक जनरल, यू आर टॉकिंग इन जनरल, आउट ऑफ बॉक्स। करेक्ट, आई गॉट योर पॉइंट। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जहां हिजाब की अगर आपने बात की है, तो हिजाब आपके सर का पर्दा है, अकल का पर्दा नहीं है ना जी। तो अकल के ऊपर हमने पर्दे डाले नहीं है। और हिजाब जो है, हमारे वेदों के अंदर हमको पता चलता है कि औरतों को अपने आप को ढक करके रखना चाहिए ताकि कोई बुराई ना फैल सके। ये तो हमको हमारे वेद भी सिखाते हैं ना, और यही चीज कुरान भी सिखाती है। तो कोई अनोखी चीज नहीं है सर। हमारी जो राजपूती जो बहनें हैं, माताएं हैं, वो किस तरीके से अपने आप को सर ढकती हैं, बाकायदा चुन्नी लेती हैं, तो ये तो हमारे घरों में भी है, सब घरों में। ये तो हमारी तहजीब का हिस्सा है। हम उम्मीद भी करेंगे कि मेरी बेटी भी ढके और मेरी बहू भी आए। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरीके से देख रहे हैं आप लोग ये बांग्लादेश वाला जो आज की डेट में चल रही है, स्थिति चल रही है, और आप लोग एक अलग चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, अलग सोच के ऊपर काम कर रहे हैं, कैसे? सर, ये जो सोच है ना, ये मानवता के लिए है। एक्चुअली जहां पे भी जो नुकसान हो रहे हैं ना, वो मानवता का नुकसान है। क्योंकि अत्याचार वहीं किया जाता है जहां पर एक ताकतवर होता है और एक कमजोर होता है। क्योंकि आप अपने बराबर वाले से तो लड़ नहीं सकते, बराबर वाले का आप सामना नहीं कर सकते। तो आप सामना किसका कर रहे हैं? जो आपसे कमजोर है, आप उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो मेजॉरिटी हो, चाहे वो कुछ भी हो, अगर आप कुरान के उसूल को देखें तो कुरान कहता है कि भाई धरती पर सिर्फ और सिर्फ वो बाकी रहेगा जो दूसरे के लिए नफा बख्श है, जो फायदेमंद है। और अगर हम फायदे का सौदा नहीं कर सकते किसी के लिए, तो वो धरती पर बाकी नहीं रहेगा, चाहे वो कोई सी भी कौम हो। तो ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि हमें आगे आकर के और मनुष्य को ही मनुष्य के लिए काम करना होगा। एक तरफ तो हम बात करते हैं कि 2036 के अंदर मार्स पे कॉलोनीज बनाई जाएंगी मानव के जीने के लिए, और जो धरती ईश्वर ने हमको प्रोवाइड करी है, जहां पे फ्री ऑक्सीजन, फ्री वाटर, विदाउट एनी टैक्सेस हमको प्रोवाइड किया जा रहा है, यहाँ आकर के हम लोग फसाद और त्राही मचा रखी है हम लोगों ने। तो हम किन कॉलोनीज की बात करते हैं बचाने के लिए? तो सबसे पहले ये धरती, ये भारत, इसको ही हमें एक बनाना होगा। और हम लोग बेसिकली वर्क संस्था से हैं, हमारा जो मोटिव है वो अखंड भारत के लिए कार्य करने का है। और भारत जो है अखंड तभी कहलाएगा जब ये जितने छोटे 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 टुकड़े जो हमारे सामने बटे, इन सबको हम वापस से एब्जॉर्ब करें। और एब्जॉर्ब करने का मतलब
ये नहीं है कि हम मैप के ऊपर से रेखाएं मिटा दें, अपनी सोच को बदलें और सोच को बदल करके एक साथ आकर के कार्य करें। यही अखंड भारत की पहचान भी है। और चूंकि हम हिंदुस्तानी हैं तो हम हमारे हिंदुस्तानी भाई बहनों के लिए आवाज उठाएंगे, वो बांग्लादेश में पीड़ित हो रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो दुनिया का कोई सा भी मुल्क हो, क्योंकि हम उस चीज के खिलाफ नहीं जा सकते जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने हमको सिखाया है कि अल्पसंख्यकों के लिए हमेशा आवाज उठाओ, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो गैर मुसलमान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात कही गई है कि अल्पसंख्यकों के लिए, क्योंकि उनको सुनने वाले कम है, उनके पास पावर कम होती है, उनके लिए आवाज उठाओ, और अगर तुमने नहीं उठाई तो फिर मैं उनका वकील बनूंगा, फिर आप जीत नहीं पाओगे। तो इन चीजों को देखते हुए हम आगे आते हैं और करना ही चाहिए। और हम किस इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये पहले हमें सोचना होगा। अगर बांग्लादेश के अंदर मुसलमान ये काम कर रहा है तो कुरान तो कहता है कि ईमान पर जिंदगी और ईमान पर खात्मा। तो मैं बहुत सख्त अल्फाजों में कहना चाहूंगी कि ईमान पर जीने के लिए आपका एक बेसिक पॉइंट जो है वो कलमा है, वो तौहीद है कि भाई ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो कि वो ईश्वर है जो एक ही है। जैसे एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति जो हमको वेद मंत्र बताता है कि दूसरा ईश्वर नहीं है। अगर हम इसके ऊपर जीते जिंदगी काम नहीं कर सके तो मैं माफी चाहूंगी सभी से कि मरने के बाद भी ये कलमा हमको ईमान के लिए नहीं बचा पाएगा, हमारे ईमान को नहीं बचा पाएगा। जो जीते जिंदगी मुसलमान नहीं बनना पाया वो मरने के बाद आपको मुसलमान कैसे बना देगा। तो ये कलमा, ये तौहीद, ये मंत्र, ये ब्रह्मसूत्र, ये हमें इंसान को इंसान बनाने के लिए अध्यात्म के अंदर उतारे गए हैं, ईश्वाणी के अंदर उतारे गए हैं। तो हमें इन सब पर अमल करना चाहिए और इस देश को अखंड भारत बनाना चाहिए। और हम सतयुग के लिए कार्य करते हैं तो सतयुग के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। तो देखिए, आप ये सुन रहे थे वर्क नाम से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रतिनिधियों को। इनका कहना है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है वो गलत है, उस पर आवाज उठानी चाहिए, सरकार को भी, आम आदमी को भी, और आगे भविष्य में भी सबको अगर हो सके तो मिलकर देश की तरक्की के लिए आगे बढ़ना चाहिए। यही कहना है आप लोगों का और इसी पे मेहनत कर रहे हैं। यूनिक सोच है, अच्छी सोच है, पर बस मैं इसमें इतना ही कहूंगा कि अगर देश में हर व्यक्ति इनकी सोच जो है उसके हिसाब से चलना शुरू कर दे तो शायद बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और एक बहुत ही बेहतरीन बात हमारे लिए इन्होंने कही थी कि हिजाब हमने सर पे डाला है, अकल पर नहीं। तो प्रयास कीजिएगा कि अकल वाला हट पाए, बाकी सबकी मर्जी। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।